वीवीपैट और उसकी गिनती को लेकर था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जो वीवीपैट की गिनती की याचिका थी उसको खारिज कर दिया और इम्पोर्टेंट बात क्या कही कि हर चीज पर अविश्वास बगैर किसी प्रूफ के ठीक नहीं है। अब बाकी बचे चरणों में ये मुद्दा कहां तक जाएगा और ये जो बार बार ईवीएम राजा की जान जो है वो इस तोते में है जिसका नाम ईवीएम है, ये सब बातें खत्म होगी कि नहीं, इसी पर हो रही है आज गूंज में चर्चा। शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला का, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनके सगे भाई तहसीन पूनावाला का, जिनकी विचारधारा इनके बिल्कुल विपरीत है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विवेक श्रीवास्तव का, जो यहाँ पर लेफ्ट की विचारधारा को रखते हैं। और फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अवनिजेश अवस्थी का, जो कि राइट विचारधारा को, राइट विंग की विचारधारा को बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। शहजाद, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम फैसला लाया, आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन सामने वाला कहेगा ये भी आप सेट कर गए। आज तो बल्ले लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि देखिए दूसरा चुनाव का पड़ाव भी था और उसके साथ साथ आज लोकतंत्र बहाल भी हुआ है, क्योंकि जिस ईवीएम को ये बार बार अपना ढाल बनाते थे, ईवीएम दरअसल बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। और आज कम से कम जो अंबेडकर जी का संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, उनको नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने लगातार ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए। परंतु देखिए, एक है हम जो मिशन और विशन के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या फोकस है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, दुगनी पर कैपिटा इनकम करना, दुगने रेट से हाईवे एक्सप्रेसवे बनाना, इससे जॉब्स जनरेट होते हैं, युवाओं के लिए स्टार्टअप खोलना, और इनका केवल एक ही युवा को सेट करने का एजेंडा है। इसलिए नो मिशन नो विशन, ओनली कमीशन, करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड कंफ्यूजन। ईवीएम के बारे में आज कंफ्यूजन साफ हो गया है, तो मुझे लगता है इनको माफी मांगनी चाहिए। तहसीन पूनावाला नाक रगड़ के माफी मांगने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रैली में मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र के लिए जश्न का मौका है। जी रूबिका जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र में जब भी चुनाव होते हो जश्न का ही मौका होता हो, लेकिन अगर नाक रगड़ते माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो सबसे पहले 2010 में इन्होंने किताब लिखी थी, इन्होंने यानी कि भाजपा ने, कि ईवीएम मतलब ईवीएम में घोटाले, उसका फॉरवर्ड एलके अडवाणी जी ने कहा था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां पर वीवीपैट आई थी, ये लोग जाकर ईवीएम को इन्होंने चैलेंज किया था, सबसे पहला केस। तो पहले जनता से और आवाम से माफी मांगे, चलिए मांगे माफी। हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह, खुद हिपोक्रेट से और दूसरों को कहते हैं। देखिए, सवाल हमारा ये था, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम सर झुकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा, उसके खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन प्ली क्या थी, जितने वोट्स हो वो गिने जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं 5% गिनना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते। लेकिन अगर हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी हो, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, मानते, तो इसमें गलत क्या, इसमें देश विरोधी कैसे हुए, देश विरोधी कैसे हुए ये बताइए। रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ पर फैसला आता है, उसको मानना है, सुप्रीम कोर्ट का दूसरे मामलों में फैसला आता है, मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर फैसला है, इसको नहीं मानना है। इसका मतलब साफ है कि केवल देश की लोकतंत्र पर। और रूबिका जी एक सेकंड, इतना चिल्ला रहे हैं, पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया के अखबार उठा लीजिए, पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, परंतु भारत में बैठे हुए कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र का विरोध करते हैं। कभी ये लोग विरोध करते सनातन संस्कृति का, यहां तक कि जय सिया राम से शुरू किया, ये लोग तो राम जी का विरोध करते करते राम मंदिर का भी बहिष्कार कर दिया था। आज जय सिया राम बोल रहे हैं, बोलिए कि अभी तक रोम रोम करने वाले राम राम कैसे कर रहे हैं? 20 सेकंड सर। चलो, हमने राम मंदिर हम नहीं गए, हम गलत है, मान लेते। अमित शाह जी को तो न्योता आया था, क्यों नहीं गया अमित शाह जी राम मंदिर? आया था ही नहीं, मैं बताता हूं, बीच में मत बोलिए। मैं बताता हूं, जेपी नड्डा जी को आया था कि नहीं आया था? मैं बताता हूं, ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ये इनका देखिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। एक मिनट रूबिका जी, आपने उनको फ्री पास दिया, नहीं रूबिका जी उनको फ्री पास दिया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा, नो इफ नो बट। लेकिन जरा पूछिए इनको, पहले क्यों गए थे ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट? तब इनको विश्वास नहीं था संस्थाओं पर। और 90 करोड़ लोग आज वोट कर रहे, क्या पहली बार 1947 के बाद, 1951 के बाद चुनाव हो रहे? इस महान मुल्क ने चुनाव देखे नहीं देखे? मोदी जी के आने के बाद चुनाव हुआ। रुकिए, जवाब दीजिए। झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है इनकी।
हम लोग जरूर ईवीएम के ऊपर जब प्राथमिक सवाल उठे थे तब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे। जब पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये पहला नहीं, ये 40वां फैसला है। ये 40 फैसले के बाद भी अलीबाबा 40 चोर मानने को तैयार नहीं है। हम पहले फैसले के बाद स्वीकार करते थे। और ये वो लोग हैं, जब तेलंगाना में ईवीएम इनको नतीजे देता है तो तेलंगाना में मान लेना है, पंजाब में मान लेना है, दिल्ली में मान लेना है, पर क्योंकि केंद्र के चुनाव हारने वाले हैं इसलिए पहले से वोटिंग की वोट की टैली हो रही, कह रहे हम मानने वाले नहीं। टैली करना अगर गलत है तो भैया आपके बिजनेस मत कीजिए टैली, मत कीजिए ना टैली। हम कह रहे हैं टैली करो। अरे भाई मेरा सुप्रीम फैसला है ना, मैं दोनों को रोक रही हूँ। देखिए टैली की समस्या तो मैं भी एक वकील हूँ। नहीं दोनों रख दीजिए। समस्या बेटा में है, टैली डेटा का कर रहे हैं। बताइए समस्या बेटा में है भाई, बेटा सुधारो, डेटा में। शहजाद रुक जाइए। विवेक जी, ये तो ईवीएम वाला मामला बिल्कुल ऐसे ही हो गया है कि मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और एक जब हारता है तो कहता है ये बैट भी खराब है, बॉल भी खराब है, मैं नहीं खेल रहा, और दोनों फेंक के चले जाते हैं। और जीत जाए तो कहे यही चमत्कारिक बैट है, यही चमत्कारी बॉल है। अरे थोड़ा तो भाई शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। सीधी सी बात है, मेरा ये कहना है और तहसीन भाई भी यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहता है वो फाइनल है, हमें मानना चाहिए। अगर हम अपनी संस्थाओं का, अपने कोर्ट्स की नहीं सुनेंगे तो अराजकता फैलेगी, पहली बात। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है इट इज स्टैटिस्टिकली एट दिस मोमेंट इम्पॉसिबल कि आप वीवीपैट की सारी पर्चियों को निकाल करके उसका ऑडिट शुरू करें और मैचिंग कराएं उसकी ईवीएम के साथ। ये क्यों नहीं बता रहे हैं लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। कोर्ट ने कहा है कि हर चीज पर अविश्वास नहीं, कब तक चलाएंगे आप? वो एक स्टेटमेंट है, उसको हम सिलेक्टिवली देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑथेंटिकेशन कोर्ट ने ये भी कहा है, नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग और ऑडिटिंग शुरू हो। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा लेकिन मेरा सवाल, हम ईवीएम पे डिस्कशन करते हैं, ये भगवान राम पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अब भाई ईवीएम पे डिस्कशन है तो ईवीएम पे बात करिए ना। भगवान राम से क्या एलर्जी है? चलेगा ना। इनको भगवान राम से क्या एलर्जी है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, एलर्जी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, नाम से भी एलर्जी है, वैक्सीन से भी एलर्जी है, चाइना से प्रेम है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करिए। अगर एंकर ने ईवीएम का टॉपिक उठाया तो ईवीएम पे स्टिक अराउंड करिए। दूसरी बात सुन लीजिए पहले सर, दूसरी बात, भाजपा डरती है, हिंदू मुसलमान करती है। दूसरी बात, ताली नहीं बजी, बताइए। ये हो गया इनका, वही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है। ताली नहीं बजा रही। ऐसा है, आप इस बात को समझिए। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी विचारधारा पकड़ी है और पूरी की पूरी डिबेट पर कब्जा भी कर लिया है। अवनीश जी रखिए अपनी बात। रूबिका जी, मुझे तो आज ये चिंता सता रही है कि इस बार 4 जून को बहाना कौन सा बनाएंगे ये। अब सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद एकमात्र बहाना था इनका, वो भी ले गई सुप्रीम कोर्ट। अब नया कौन सा बहाना बनाएंगे, मुझे ये चिंता हो रही है आज से कि अब इनको नया काम मिल गया। एक बात रूबिका जी, आज ये सिर्फ देश के लोकतंत्र का सवाल नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लोकतंत्र को, भारत की छवि को खराब करने का सुनियोजित षड्यंत्र था। ये जितना ये जो आया ना, प्रॉपर्टी कर देंगे, ये कर देंगे। चाइना से जो कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, एप्पल हो या बड़ी बड़ी सैमसंग आ चुकी है, या जितनी भी कंपनियां आई हैं, अभी ताइवान का यहाँ पर सेमीकंडक्टर लग रहा है, वो यहाँ पर न लग पाए, भारत के लोकतंत्र में एक अस्थिरता दिखाई दे। ये सुनियोजित षड्यंत्र जो आप लोगों को समझना चाहिए, और मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। आप कहें तो आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करिए। रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात कम से कम आप ये आश्वासन तो ले सकती हैं कि आज के बाद अपने ये ओठ बंद रखोगे ईवीएम के बारे में? क्या करेंगे? नहीं रखेंगे, अभी भी कह रहे हैं नहीं रखेंगे, हम फिर बोलते रहेंगे। आपका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत और एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा वीवीपैट की पर्चियों को। जब तक अरे उसमें बात सुनो, समय लगता दोबारा है। चले जाओ। इलेक्शन चल रहे हैं, बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकता था। कैसे मैनेज करते हैं इलेक्शन छोटा सा 10 उसको आप दिखा रही थी। दूसरी बात, नहीं दूसरी बात, अगर इलेक्शन फेयर है, अगर इलेक्शन फेयर है तो ईवीएम हो या बैलेट, आप डरते क्यों हैं? आपको ईवीएम से प्रेम क्यों है? आप क्यों नहीं डरते कि चोट पे कहते हैं कि जो मर्जी करा लो? रूबिका 10 सेकंड। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर आदमी जो है, हर आदमी के वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है ना। जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट को पढ़िए। आप और मैं साथी थे जब जजमेंट हुआ था। कोर्ट ने ये कहा था कि ये शक का इलाज नहीं हो सकता। वो एक स्टेटमेंट है, ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी लाइए जिससे ऑडिट हो सके। और उसके लेकिन इनको डर क्या है? इनको ईवीएम से प्रेम क्यों है? मैं बताता हूँ।
मैं सारी जर्मनी में ईवीएम बैंड, इटली में बैंड, यूनाइटेड किंगडम यूज नहीं करता। इटली और जर्मनी, भैया इटली तुम्हारा आदर्श होगा, ईवीएम को इटली आपका आदर्श होगा, हमारा नहीं है। 90 करोड़ हमारे 96 करोड़ वोटर है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 96 करोड़ वोटर है, 90 नीदरलैंड्स ने कहा है, एक सेकंड नीदरलैंड्स ने कहा there is no विवेक जी आपने transparency अपनी in बात EVM। रखी, विवेक जी आपने अपनी बात रखी। विवेक जी ने कहा जर्मनी में बैन, इटली में बैन, इधर बैन, उधर बैन। अब विवेक जी पूरा सवाल सुन के जवाब देना। जर्मनी और इटली में जिसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट करती है यूसीसी है, आप यूसीसी के साथ या सुप्रीम कोर्ट जो कहता है यूसीसी के खिलाफ? बताइए, यूसीसी के साथ, यूसीसी के खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बात की, हम सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते हैं, तो 3 तलाक का कानून आया, 3 तलाक के कानून को क्यों समर्थन नहीं किया? बताइए, महिलाओं के अधिकारों पे क्यों यू टर्न करके बोलो? बोलो, यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां बैठी है, यूसीसी का विरोध करते हैं, संदेश खाली में जो हुआ उसका विरोध नहीं करते। बताइए, सुन लीजिए, एंटी माइनॉरिटी, मैं यूसीसी पे बोलूंगा, अगर आप एंटी मुस्लिम, देखिए यूसीसी एंटी मुस्लिम, सुन लीजिए, एंटी मुस्लिम के क्लॉज यूसीसी जैसे यूसीसी एंटी सबको मुस्लिम मान्य है, सबको यूसीसी मान्य है, एंटी मुस्लिम लेकिन है। आप सुनिए, आप एक सेकंड, जानबूझ करके तहसीन पूनावाला, यूसीसी एंटी मुस्लिम है, अब हिंदू मुस्लिम सुनिए कौन कर रहा सुनिए, है? यूसीसी मैं एंटी उसका जवाब दे अभी रहा हूँ। अभी ड्राफ्ट नहीं आया ना, एक ड्राफ्ट मिनट। को आने दीजिए। एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। रुबिका जी, बिना ड्राफ्ट आए हम क्यों एग्रीगेट तो आप इस कैसे देश कह सकते हैं में- एंटी मुस्लिम है? बिना ड्राफ्ट आए आप कैसे कह सकते हैं एंटी मुस्लिम है? आप भी स्वरा भास्कर वाली बात कर रहे हैं। इनकी मंशा पे हमें शक है, इनकी मंशा एंटी माइनॉरिटी है, इनकी रुबिका जी, मंशा अभी ड्राफ्ट आया नहीं एंटी है। माइनॉरिटी है। सर देखिए, स्वरा भास्कर को भी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले आपने मुंडर करवा ठीक दिया। है, तो फिर ये आया सवाल नहीं क्यों पूछ रहे यूसीसी, हैं? आप कैसे कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है? एक इन्होंने सेकंड, सवाल एक क्यों पूछा सेकंड, एक यूसीसी पे? सेकंड, एक जब सेकंड। ड्राफ्ट नहीं दिया मुझे, विवेक जी आपने तो बात सवाल रखी, पूछा विवेक जी आपने बात तहसीन रखी। क्या हो एक गया सेकंड। भाई? ये मुसलमानों रुबिका जी, का एक नाम आते वाक्य ही का आप- जवाब तो आप ले लीजिए। माइक पकड़ के क्यों चुप बैठ जाते नहीं हैं? नहीं, रुबिका जी जवाब एक दे देता वाक्य, हूँ, अगर भाजपा के प्रवक्ता बोलने दें। रुबिका जी एक देखिए, वाक्य मैं अपना डिबेट- पूरा कर लूं, उसके बाद बोले, अच्छा, क्योंकि बोलिए। विवेक जी ने 10 बात रखी है। सेकंड, 10 सेकंड। देखिए, यूसीसी को लाने वाले कांग्रेसी, संविधान में डालने वाले बिल्कुल। कांग्रेसी, लाने वाले आंबेडकर जी, बिल्कुल। और पहली बार लागू किया गोवा में कांग्रेसी, Correct। और आज जब लागू करने की बात की जा रही है तो बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, जबकि इस चंद्रचूड़ जी जो हमारे दिखाइए, जस्टिस ड्राफ्ट कहाँ है, है उनके आपका? फादर ने इसकी वकालत की UCC का है, ड्राफ्ट उन्हीं दिखाइए ने मेरे को। वकालत की है, ओके, फिर कहाँ भी है विरोध। भाजपा का यूसीसी का तहसीन, ड्राफ्ट? तहसीन, इन्होंने तहसीन। यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट नहीं तैयार संविधान किया, के प्रिंसिपल पर तो बोल रहे हैं। सिर्फ फियर फैक्टर फैला रहे हैं। ओके, कोई ओके। ड्राफ्ट तैयार नहीं। उत्तराखंड वाले के कहाँ साथ है के जो ड्राफ्ट खिलाफ, आपका? उत्तराखंड मुझे वाले के ड्राफ्ट साथ बताइए खिलाफ। यूसीसी के। Where is the draft of UCC? उत्तराखंड हवा में में लागू बात हो हो रही चुका है, है, मान्यवर। हवा में बात हो रही है। हाँ, सर रुकिए रुकिए, नहीं हवा उत्तराखंड में में कहाँ, लागू मुझे है। चौक पर बात हो रही है सर। अच्छा, देखिए। ये यूसीसी से ये इतने प्रभावित क्यों हैं? ये डिबेट- महिलाओं को अधिकार मिले, इससे ये प्रभावित क्यों है? डिबेट- नहीं नहीं, डिबेट- महिलाओं को डिबेट- अधिकार डिबेट। मिलना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। गुजरात में एक चीज है, मैत्री करार करते हैं, जहां पे एक शादीशुदा मर्द सरकार के परमिशन से गर्लफ्रेंड रख सकता है, शादीशुदा मर्द। ये यूसीसी में नहीं निकाल रहे, ये गुजरात में। गोवा के अंदर एक शादीशुदा मर्द अगर 30 साल की उम्र से ज्यादा उसको लड़की होती है और लड़का नहीं होता है, वो दूसरी शादी कर सकता है। गुजरात में, गोवा में इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री आईबीएन को कहते हैं हम ये प्रोविजन नहीं हटाएंगे। यूसीसी लाइए ना, ये प्रोविजन हटाइए। ये लोग सिर्फ कम्युनलाइज करते, कोई महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है। एक सेकंड, लेकिन एक डिबेट हो रही सेकंड, थी ईवीएम एक पे, सेकंड, एक ये सेकंड। चले गए हिंदू मुसलमान पे। रुबिका, रुबिका। क्योंकि दोबारा से कहता हूँ, जब जब भाजपा करती ये है, रुबिका। हिंदू मुसलमान बता करती है। दीजिए। रुबिका, शहजाद एक पूनावाला, सेकंड, एक एक सेकंड। अब ताली भी बची। एक सेकंड, अब देखो बची, एक अब सेकंड। पब्लिक भी आ गई इस साइड बजा दो पर। यार। 4 जून को यही होने वाला है, 4 जून को यही होने वाला है। आप लोग सुनिए, समझ आप गए आपका सुनिए। हिंदू मुसलमान का एजेंडा, आप तहसीन ईवीएम पे पूनावाला। ले गए आप हिंदू मुसलमान पे। तहसीन पूनावाला, रुकिए। ये जनता ये सब जानती तहसीन है। पूनावाला, जनता ने रुबिका लियाकत की रुबिका मोहब्बत जी, में आप भी आपके सब लिए जानती ताली हैं। बजाई है। मैंने कहा जनता ताली बजा दो, तो बजा दी है ताली। एक बार और यही तो बजा मैं दो, कह रहा जोरदार हूं। ताली। और बजाइए, थैंक यू। अब यही मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं जनता के ही बीच में जा रही हूँ। क्या मुद्दा रहेगा? वोट डालते हो? नहीं, अभी नहीं हुआ है मेरा, अभी नहीं है, कितना टाइम बाकी? 2-3 महीना में हो जाएगा। 2-3 महीने में। तो क्या लग रहा है किस किस मुद्दे पर वोट दोगे, अगर दोगे तो? एम्प्लॉयमेंट चाहिए मुझे, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे रोज़गार चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे कि फोर्स है, आर्मी वगैरह में आपका नहीं रहता रिजर्वेशन वगैरह, ओबीसी इसम को लेकर, तो नीट ये सब पे भी नहीं रहना चाहिए कहीं तो कहीं, क्योंकि यहाँ भी चाहिए आपको कैपेबल लोग, जो कि मतलब अपने मतलब जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है। इसके रोजगार एक बड़ा मुद्दा। मैम लास्ट वीक पीएम मटन और मछली की बात कर रहे थे, अब वो मंगलसूत्र